नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपको 50 करोड़ की संपत्ति हाथ लगने वाला है। आपका किस्मत खुल चुका है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान चंद्रदेव करेंगे राशि परिवर्तन, जिसके कारण से आपके राशि के जातक बनेंगे बहुत ही धनवान। इस समय आपका भाग्य सूरज की तरह चमकने वाला है, सोने की तरह चमकने वाला है। दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह 9 दिन आपका भाग्य आपका चमकने वाला है। यह 9 दिन आपको ध्यान से रहना होगा और कुछ जातक को इस समय थोड़ा सचेत और सावधान भी रहना होगा। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन से ही सूर्य की तरह आपका राशि के जातक का किस्मत चमकने लगेगा। दोस्तों, मैं जितना कह रहा हूँ उससे अधिक आपको लाभ मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा, तभी आप अधिक लाभ ले पाएंगे। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में कुछ चमत्कार भी होने वाला है, जो कि मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। और आपके जीवन में कुछ सचेत रहना होगा। कुछ परेशानियां भी आ रही है, तो उसका समस्या का समाधान कैसे करेगा उसके बारे में मैं वीडियो के अंत में अवश्य ही बताऊँगा। नवरात्रि के दौरान चंद्रदेव करेंगे राशि परिवर्तन, जिसके कारण से आपका राशि के जातक सभी काफ़ी धनवान बनेंगे। ज्योतिष की माने तो चंद्रदेव 15 अक्टूबर को सुबह 5:21 पर तुला राशि में गोचर करेंगे। इस राशि में 2.25 दिनों तक रहेंगे। रहने के बाद वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि में चंद्रदेव 19 अक्टूबर तक रहेंगे। इसके बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं धनु राशि से निकलकर क्रमशः मकर और कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो जैसे जैसे ये राशि परिवर्तन करेंगे, वैसे वैसे इसका प्रभाव जैसे जैसे दृष्टिकोण पर पड़ेगा, वैसे ही आपके राशि का भाग्य और बदलते जाएगा। तो मतलब ये है कि नवरात्रि के पहला दिन से ही आपका भाग्य चमकने लगेगा। दोस्तों, इस समय प्रबंधकीय कार्यों को पूरा करेंगे। सबका साथ लेकर चलने का भाव आपके अंदर रहेगा। लाभ के अवसर बढ़ेंगे और जो भी कार्य करेंगे उससे काफ़ी लाभ मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। यात्रा पर जा सकते हैं, लंबी यात्रा भी हो सकता है। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपको विदेशी यात्रा भी इस समय हो सकता है। और इस समय मन आपका स्वच्छ और काफ़ी प्रसन्न भी रहने वाला है। दोस्तों, बड़े लक्ष्यों को साधेंगे। सक्रियता और निरंतरता से आगे बढ़ेंगे। विभिन्न गतिविधियों में रुचि रखेंगे आप। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पैतृक मामलों में सुधार होगा। दीर्घकालिक योजनाओं और प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा। कार्यकारी संबंधी में सहजता बढ़ेगी। दोस्तों, मैं जानता हूं आपके जीवन काल में इस समय कई तरह की परेशानी आ रही है। कई तरह की दिक्कतों की आपको सामना करना पड़ रहा है। धन संबंधित समस्या बहुत ज़्यादा आपके पास चल रहा है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ इस समय आपके पास पैसा टिकता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं, तो वह धन आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में व्यर्थ में खर्च हो जाता है। और जो आपके रोजगार है, जो कारोबार है, जो व्यापार है, उसमें कई तरह की अड़चनें और मुश्किलें इस समय आपको देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, आप इसके कारण कई बार अपने आप को कोसते हैं, कभी किस्मत को कोसते हैं, कभी ईश्वर को कोसते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ से समय परिवर्तन होने वाला है। भाग्य आपका बदलने वाला है। बस आपको अपने भाग्य का पूरा लाभ उठाना होगा और मौका का फायदा इस समय आपको उठाना होगा। दोस्तों, इस समय आप जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, कैरियर कारोबार में शुभता का संचार इस समय रहेगा। सत्ता का साथ समर्थन पाएंगे। इच्छित अनुसार आप जो भी मनोकामना होगा वह भी इस समय पूर्ण होने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। आपके जो लंबे समय से कई सारे कार्य अटक गए हैं, वह कार्य भी इस समय पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। और जो जहाँ पर आपका कहीं पैसा अटक गया है, पैसा नहीं मिल पा रहा है, पैसा निवेश किए हैं वहाँ पैसा फंसा हुआ है, तो वह पैसा भी इस समय आपको मिलने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। और इस समय जो लोग कभी भी आपका सहायता नहीं किया, जो लोग आपका कभी बात नहीं माना, वह लोग भी इस समय आपको सहायता प्रदान करेगा
और आपके सामर्थ्य में खड़ा रहेगा। इस समय बड़े बड़े लोगों को आपको सामर्थ्य मिलेगा और सहयोग भी मिलेगा। जिस भी कार्य में आप किसी से सहायता लेने जाएंगे वह सहायता स्वयं ही आपको आकर करेगा, इससे काफ़ी लाभ भी होगा। दोस्तों, सबसे अधिक जो इस समय आपको लाभ होने वाला है वह है धन लाभ। सहकर्मी सहयोगी होंगे, अच्छी आय रहेगी, प्रयास फलित होंगे, प्रबंधन बढ़ेगा, योग्यता प्रदर्शन से भी सभी प्रभावित होंगे। आपके इस समय जहाँ पर कारोबार करते हैं, कार्य करते हैं, उसके बड़े अधिकारी ऊंचे के लोग आपसे काफ़ी प्रभावित होंगे और आपके ऊपर काफ़ी गर्व भी महसूस करेंगे। आप इस समय कई सारे कार्यों में एक साथ बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे, जिसके कारण से आपके आसपास के लोग आपको काफ़ी प्रोत्साहन करेगा और आपको अपने अंदर भी काफ़ी गर्व महसूस होगा। इस समय किसी भी क्षेत्रों में, किसी भी कार्यों में आपको असफलता का हाथ नहीं देखना होगा, सब में आप सफल होंगे। महत्वपूर्ण कार्यों में गति आएगी, पेशेवर गतिविधियों में वृद्धि होगी, अनुभवियों का सानिध्य बना रहेगा, महत्वपूर्ण कार्यों में इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे। आप किसी भी कार्य के लिए सोच रहे हैं वह डील मुझे मिले, तो उसमें भी आपको प्रस्ताव अवश्य मिलेगा। एक दो कुछ कार्यों का भी आपको नए ऑफर भी इस समय आने वाले हैं। जिम्मेदारों से संपर्क इस समय बढ़ेगा, आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी इस समय बढ़ेगी और उसमें आप सफल भी रहेंगे। लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे। इस समय आप संपत्ति के मामले में संवरेंगे और चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे। सेवा के मामले में पक्ष में बनेंगे। इस समय आप बहुत अधिक धन लाभ होने के कारण से आप बड़ी संपत्ति भी हासिल कर सकते हैं। इस समय करोड़ों का प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं। इस समय आप नई वाहन भी खरीद सकते हैं, नया घर भी खरीद सकते हैं। अगर आप लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे थे तो इस समय इतना धन आपके पास होगा कि आप नया मकान खरीदने के ऊपर विचार करेंगे और हो ना हो आप खरीद भी सकते हैं। अगर लंबे समय से आपको कोई वाहन लेने का प्रयास कर रहे थे या सोच रहे थे तो वह सपना इस समय आपका पूरा हो सकता है और नए वाहन भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, इस समय अगर आपका लव लाइफ थोड़ा देखा जाए तो मन की सुनेंगे, प्रिय से भेंट होगी, आपका प्रेमिका या प्रेमी जो भी है उससे आपका मुलाकात होगा। समय इस समय थोड़ा रोमांटिक समय व्यतीत होने वाला है। सिंगल लोगों के लिए समय इस समय चांदी होने वाला है और इस समय नया प्रेम जो करना चाह रहे हैं, जो लोग लंबे समय से किसी से प्रेम करते हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, इस समय प्रस्ताव रखने का, इजहार करने का सुनहरा मौका मिलेगा और इस समय अगर आप इजहार करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगा। आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा, चाहे आप स्त्री हों या पुरुष हों। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं तो यह समय काफ़ी आपके लिए शानदार है। इस समय आपको इजहार अवश्य ही करना चाहिए, प्रस्ताव अवश्य ही करनी चाहिए। इस समय एक दूसरे का मुलाकात भी सुनहरे जगहों पर होगा और दोनों का प्रेम भी बढ़ेगा और जो लोग पहले से ही प्रेमी प्रेमिका हैं उनके प्रेम में भी मधुरता आने की संभावनाएं देखने को मिल रही है और एक दूसरे से भेंट मुलाकात भी होगा और इस समय रिश्तों में ऊर्जा बनाए रख पाएंगे। आप सभी प्रसन्नता और प्रभावित रहेंगे, सबसे मिलकर आप इस समय चलेंगे। कोई भी आपके कारण इस समय दुखी नहीं होने वाला है, सबको मिलाकर चलेंगे और सभी के लिए आप प्रसन्नता का माहौल बना पाएंगे। सभी लोग आपके ऊपर इस समय अच्छा महसूस करेंगे और इस समय आप परिवार के सभी लोगों का जरूरतों का सामान भी पूरा कर पाएंगे। पारिवारिक भी जीवन इस समय उसके कारण खुश रहेगा। भावनात्मकता में वृद्धि होगी, चर्चाएं सफल होंगी, भाव प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंगे आप और महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। इस समय आप बड़ी बड़ी निर्णय जो नहीं ले रहे थे, लंबे समय से सोच विचार कर रहे थे, वह महत्वपूर्ण निर्णय इस समय आप ले पाएंगे। इस समय काफ़ी उत्तम है। प्रियजनों से भेंट होगी, अपनों का सहयोग बढ़ेगा, परिवार में काफ़ी खुशियां रहने की संभावनाएं इस समय देखने को मिल रही है। दोस्तों, हालांकि इस समय कुछ लोग को थोड़ा सतर्क और सावधान भी रहना होगा। जो लोग गलत कार्यों में संलिप्त हैं या ऐसे कार्य करते हैं जो गैर कानूनी कार्य है, उन्हें इस समय थोड़ा संभल कर और सतर्क रहना होगा, नहीं तो उसके साथ थोड़ा मुसीबतें इस समय बढ़ सकती है। दोस्तों, आप लोग को यह बात समझना होगा कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 15 अक्टूबर 2023 रविवार है। इस दिन से शारदीय नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन से ही आपके राशि वाले को जबरदस्त लाभ होगा और इस समय कुछ जातक को थोड़ा सावधान रहने की भी आवश्यकता है। दोस्तों, इस समय यह संभव है कि आपके पास कुछ नई संभावनाओं तक पहुँचे हो, जिन्होंने आपको उस पेशेवर से में ढालने में मदद की हो जो आप अभी भी हैं। हालांकि यह सोचना फायदेमंद है कि आपने कहां से शुरुआत की और इसकी तुलना आप जहां भी हैं
उससे आपको कितना लाभ हुआ है उसके ऊपर विचार करेंगे तो और अधिक आप लाभ कर पाएंगे। आपको अत्यधिक विश्लेषणात्मक बनने से बचना चाहिए। इसके बजाय जब आप अपने नए पेशेवर चरित्र को अपनाते हैं और उनके साथ व्यवहार करते हैं तो आप अपने पर दया दिखाएं और इस समय कार्य में आपको उसके कारण सफलता मिलेगा। इस समय आप नए जो लोग हैं जिससे आपको कार्य में फायदा होगा उससे मुलाकात करेंगे तो आपको अधिक धन लाभ होगा और अपने कारोबार में भी अधिक धन लाभ कर पाएंगे। आपने हाल ही के दिनों में अपने पेशेवर नेटवर्क में बदलाव देखे होंगे। यह संभव है कि आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए सहकर्मियों ने आपका समर्थन किया है। अपने पेशेवर लक्ष्यों में आगे बढ़ते रहना चाहिए ताकि आप सबसे योग्य व्यक्तियों के साथ काम कर सकें और आपको बड़े बड़े लोगों का इस समय काफ़ी सहायता भी मिलेगा, जिससे आप उच्च अधिकारियों के साथ भी कार्य करेंगे और जिससे आपको वहाँ से साथ तो मिलेगा ही, आप ऊंचे स्थान पर भी पहुँचेंगे। बड़े से बड़े लक्ष्यों को भी इस समय आप हासिल करने के सामर्थ्य रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आने वाली हर चीज़ का सामना करने के लिए आप खुद को उत्साहित कर तैयार महसूस कर सकते हैं। इसके लिए आपको उतावलेपन से बचने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। इस समय आपको आक्रोश नहीं करना चाहिए। इस समय हर विवाद बिगड़ने की क्षमता है। आगे बढ़ने से आपको एक पल के लिए रुकना नहीं चाहिए, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन गलत लोगों से आपको दूरी बनाकर रखने में ही आपको अधिक लाभ होगा। दोस्तों, यह 9 दिन आपके लिए आपका दिन शानदार रहने वाला है। आपको नियोक्ता और सहकर्मी आपका सम्मान करेंगे। आप जिस दौर से गुजर रहे हैं उसके प्रति सहानुभूति रखें और समझें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इस समय आपको अत्यधिक धन लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। नया कार्य शुरू करने के लिए एकदम शानदार और अच्छा समय है। दोस्तों, इस समय आपके जो रोजगार है, जो कारोबार है, व्यापार है, वहाँ से तो आपको अधिक धन लाभ होगा ही होगा। इस समय आपको सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है और इस समय आपको कोई नई और बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। आपको पदोन्नति भी हो सकता है, वहाँ से आपका वेतन भी बढ़ेगा और आप समाज में एक उदाहरण के तौर पे देखे जाएंगे। सभी लोग आपका मान सम्मान करेगा। जो लोग आपका बात कभी नहीं मानता था, आपके बात को वैल्यू नहीं करता था, कदर नहीं करता था, वह लोग भी इस समय आपका सम्मान करेंगे और आप इस समय बड़े ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। इस समय अगर नई कारोबार या रोजगार की शुरुआत करने वाले हैं या सोच रहे हैं या नई किसी कारोबार की नींव डालना चाह रहे हैं तो समय काफ़ी शानदार है। इस समय आप शुरुआत कर सकते हैं। आपको अत्यधिक लाभ वहाँ से भी मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस समय आपके घर के कोई बच्चे बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसके कारण से आपके समाज में काफ़ी मान सम्मान बढ़ेगा, आपका और आपके बच्चे का भी। इस समय आपके घर में काफ़ी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। आप अपने परिवार को इस समय समय दे पाएंगे। हालांकि इस समय बड़ी कार्यों की जिम्मेवारी भी आपके ऊपर रहेगा, लेकिन फिर भी आप अपने परिवार को महत्वपूर्ण समझेंगे और अपने परिवार वालों को समय दे पाएंगे, जिसके कारण से घर में काफ़ी खुशियाँ का माहौल बना हुआ रहेगा। इस समय आपका दाम्पत्य जीवन काफ़ी बेहतर रहने वाला है। कुछ समय से पहले से कुछ लोगों का पिता पुत्र का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था, जीवन में दिक्कतें चल रही थी, उसका इस समय पिता पुत्र का रिश्ता अच्छा चलेगा और घर में सभी आपसी मतभेद इस समय समाप्त हो जाएंगे और घर में काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ रहेगा। एक दूसरे के लिए इस समय घर में सभी कोई सहयोग भी करेंगे। दोस्तों, अगर इस समय आपका सेहत देखा जाए तो इस समय आपके शरीर में काफ़ी ऊर्जा रहेगा, काफ़ी आप ऊर्जा और काफ़ी आप स्वास्थ्य महसूस करेंगे। आपके जीवन में कोई नया समस्या नहीं आने वाली है, लेकिन आपको घर के वृद्ध लोगों के ऊपर ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती है, जिसके ऊपर थोड़े आपको खर्च भी करने पड़ सकते हैं और आपको थोड़ा परेशान भी होना पड़ सकता है। हालांकि इस समय आपका सेहत काफ़ी अच्छा रहेगा, आपका जीवन साथी का सेहत काफ़ी अच्छा रहेगा, घर के सभी सदस्यों का सेहत अच्छा रहेगा। लेकिन वृद्ध व्यक्ति अगर लंबे समय से कोई बीमारी से पीड़ित है, परेशान है, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देने की इस समय सलाह दी जाती है। दोस्तों, इस समय आपके बड़े से बड़े अटके हुए कार्य भी पूरा होगा। इस समय आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, लेकिन इस समय कुछ आपके राशि के कुछ जातक को इस समय थोड़ा सचेत और सावधान भी रहना होगा, क्योंकि इस समय आपका तरक्की देख करके कुछ नए और गुप्त रूप से कुछ शत्रु भी तैयार हो रहे हैं, जो आपको परेशान करने का प्रयास करेगा, आपको बदनाम करने का साजिश रचेगा और आपको नुकसान करना चाहेगा। हालांकि आप अपने बुद्धि और चालाकी से बच जाएंगे, कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको अपने शत्रु के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा और इस समय किसी भी गलत कार्यों में संलिप्त आपको नहीं होना है, गलत संगतों से दूरी बनाकर रहना है और किसी के भी बातों में बहकावे में इस समय आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। कोई आपको गलत लालच दे, गलत कार्य का सलाह दे तो उससे आपको सचेत और सावधान रहना होगा।
ऐसे कार्यों से आपको परहेज करना होगा, नहीं तो इससे आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस समय नशा करने से भी आपको परहेज करना होगा। नशा करके वाहन चलाने से आपको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है और आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर भी काटना पड़ सकता है। इसलिए नशा करने से परहेज करें और नशा करके वाहन चलाना बिल्कुल ही परहेज करें। और इस समय शत्रु आपको परेशान करने का कई तरह का षड्यंत्र भी रचेंगे, जिसके कारण से आपको कई तरह का मुश्किलों का भी सामना आपको थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय आप अधिक धन लाभ हासिल करेंगे और कई क्षेत्रों में आप सफलता हासिल करेंगे, जिसके कारण से आपको कुछ अपने ही लोग आपको देख करके जलन वाला भावना रखेगा और आपको गिराने का प्रयास करेगा, तो उससे आपको सचेत रहना होगा। दोस्तों, इस समय आप घर से कहीं बाहर जाएंगे तो हर किसी के साथ साझा ना करें कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, किसी को बताकर ना जाएं। और इस समय किसी के ऊपर भी आपको अधिक भरोसा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इस समय आपको आंख मूंद करके हर किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको धोखा हो सकता है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में आप जो भी चाहेंगे वह सब कुछ पूरा होगा। आपका बहुत सारा सपना भी इस समय सच हो जाएगा इस समय, लेकिन आपका भाग्य आपको पूरा साथ देगा। भाग्य का आपको लाभ उठाना होगा, मौका का फायदा उठाना होगा। उसके लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखना होगा, कुछ सावधानी बरतना होगा। दोस्तों, आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी कन्या का अपमान नहीं करना है। कन्या को, औरत को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जो उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है, अपशब्द बोलता है, उनको अपमान करता है, उनका भाग्य खराब होता है। भाग्य कभी भी उसको साथ नहीं देता है। माँ लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाती है। और कुछ जातक ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी से बेवजह घर में किचकिच करते रहते हैं। घर से किसी कार्य के लिए जाते हैं तभी पत्नी से किचकिच करके जाते हैं। ऐसे लोगों को रास्ते में खतरा बना हुआ रहता है और जान का खतरा आपको बना हुआ रहेगा। इसलिए पत्नी से बेवजह किचकिच करके घर से ना निकलें और घर में पत्नी से बेवजह किचकिच भी ना करें। इससे माँ लक्ष्मी घर में कभी भी वास नहीं होता है और धन की दिक्कतें होने लगती है। दोस्तों, इस समय आपको अपने जीवन काल में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी मुश्किलें आ रही है, सबको दूर करने के लिए आप किसी किन्नर को बुधवार के दिन हरे रंग का वस्त्र, हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का कोई वस्तुएं दान करें। इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको घर में धन की दिक्कतें हो रही है तो एक बार घर में लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा लें, घर में धन की वर्षा होने लगेगी। और साथ ही साथ अगर आपके पास पैसे टिकते नहीं हैं, पैसे रुकते नहीं हैं, तो उसके लिए कारागार उपाय है कि घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएं। इससे काफ़ी लाभ होगा। और दोस्तों, आपके घर में अगर शारीरिक कष्ट से कोई पीड़ित है तो उसके लिए नहा धो करके तुलसी का पौधे में प्रतिदिन सुबह नहा धो करके जल अर्पित करें। सुबह करना है यह कार्य। और तुलसी का पौधा घर के बाहर लगाएं, उसमें जल अर्पित करें प्रतिदिन नहा धो करके। शारीरिक कष्ट से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको विवाह संबंधित समस्या हो रही है, विवाह नहीं हो रहे हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करना चाहिए। घर के आसपास मंदिर नहीं हो तो घर में भी फोटो या मूर्ति रख सकते हैं। उससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा। और अगर आप स्त्री हैं और आपको लंबे समय से विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। और उसके बाद वहाँ पर मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, तो वहाँ पर नंदी बाबा हो, नंदी बाबा के कान में अपनी समस्या को बताएं, आपका समस्या का समाधान अवश्य ही मिलेगा। और दोस्तों, इसके बाद अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, किस्मत खराब चल रहा है, तो उसके लिए आपको सुबह प्रतिदिन सो करके सूर्य उदय होने से पहले जगना है। सूर्य को जगने से पहले जगना है। और उसके बाद आपको दोनों हाथों को जोड़ करके अपने हथेलियों को, रेखाओं को देखना है और अच्छे से ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उसे अपने चेहरे पर फेरें। ऐसा प्रतिदिन आपको 3 बार करना है। इससे आपका भाग्य चमकने लगेगा और भाग्य काफी साथ भी देगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं पूछना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।